उनके मसाइल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPA आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे शहर कायद के मसाइल पर। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, शहर कायद में जो मसाइल हैं इसके हल के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या कर रही है? जिस तरह से सिंध के अंदर रोड का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर करा, वर्क्स एंड सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो आखिर कराची ने ऐसा क्या कसूर किया है कि कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहकुन हालत में है और तबाह हो चुका है, जिस पे अपोजिशन लीडर ने भी आवाज़ उठाई, हमारे सारे MPs आवाज़ उठा रहे हैं। जिस पे आप अगर हम कायदाबाद से चलें तो आप कायदाबाद चले जाएं, भैंस कॉलोनी चले जाएं, मलीर जाएं, किमाड़ी जाएं, बल्दिया जाएं, औरंगी टाउन जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, पूरे कराची में शाह फैसल, कोरंगी, लांडी, मलीर, बल्दिया, औरंगी टाउन, गार्डन, लसबेला, पटेल बाड़ा, PIB और जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये वो इलाका है जो 1947 के बाद ये वो सोसाइटी है जो शायद पहली सोसाइटी थी पीर इलाही बख्श का सोसाइटी। मगर आज इसकी हालत इतनी अबतर हो चुकी है कि गलियाँ, सारे रोड टूटे हुए हैं, गलियाँ भरी पड़ी हुई हैं, सेवरेज का निज़ाम तबाहकुन हालत में है। और उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया चले जाएं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाएं, साइड जाएं, न्यू कराची जाएं, जहाँ पे भी जाएं, तो ऐसा लगता है कि हम शायद टैक्स नहीं दे रहे। जो शहर पूरे मुल्क को चला रहा है उसके लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए की ग्रांट दी जा रही है और सेंस रखने वाला इंसान समझ सकता है कि 1.5 अरब में क्या होगा। तो ये वो शहर है जो कराची पूरे मुल्क के हालात बदल सकता है, मगर कराची को कोई भी जमात ऑन नहीं कर रही, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, कराची को बिल्कुल भी ऑन नहीं कर रही। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत रही तो क्या आप वो मसाइल हल नहीं कर पाए जो आज भी चूँकि वही मसाइल मौजूद हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, पानी के मामलात हैं, बिजली की लोड शेडिंग है, तो इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, MQM की जब हुकूमत पुराने दौर में रही, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बड़े लोग सवालात करते हैं, तो उस टाइम भी प्लानिंग नहीं थी, अनप्लान काम होते थे, जिसका जहाँ से दिल चाहे लाइन डाल दी, जिसने जहाँ से दिल चाहे रोड बना लिया। आज तक हम इसका मास्टर प्लान नहीं बना सके, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना है क्या है। जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं उनकी एक पूरी प्लानिंग होती है, तो हमारे पास तो कहीं प्लानिंग नज़र नहीं आती, ना गवर्नमेंट सिंसियर है। MQM ने जो काम करवाए, ब्रिजेस बनवाए, अंडरपासेस बनवाए, वो नाकाफ़ी थे, उसके वो उस हिसाब से थे जब आबादी कम थी। आज आबादी जो बढ़ती चली जा रही है और जो आबादी है, मैं समझता हूँ कराची की जो आबादी है 4 से 5 करोड़ की आबादी का शहर है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, उसमें कुछ गलतियाँ हमारी साइड से भी हैं। आप ये तस्लीम करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कसूरवार है, शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम रही? देखिए, कसूरवार मैं इस सूरत में कसूरवार तो नहीं कहूँगा, मगर हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने वक्त पे अच्छे वो फैसले नहीं किए जो करने चाहिए थे, क्योंकि ये अवामी मसाइल हैं, इसके ऊपर बिल्कुल नीड एंड मैं सच बात करूँगा कि जो वक्त था कि हमें जो फैसले लेने चाहिए थे वो हमने नहीं लिए, जिसकी वजह से आज जो सूरत हाल है, आपके सामने, अब सूरत हाल बिल्कुल काबू से बाहर आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है, जो शहरी अजियत का शिकार हैं, जो मिनटों का सफ़र था वो अब घंटों में हो रहा है, तो ये तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पेशेंट बनते जा रहे हैं, शहरी के जो कराची के शहरी हैं ये मरीज़ बनते जा रहे हैं। तो इस पर सर, आपने डिप्रेशन तो बहुत छोटा लफ्ज़ कहा कि हम तो जो इलाकों में डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ करने के लिए तैयार हो चुके हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो आधा घंटा लाइन में खड़े रहते हैं, स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है, बच्चों को स्कूल से घर वापस भेज दिया जाता है कि पहुंच नहीं पाते, बच्चों को स्कूल से लाना हो तो अजाब बना हुआ है। तो ये तो शहर बिल्कुल तबाह हो चुका है और इसको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। मेयर कराची जो मुर्तज़ा बाब साहब हैं, उनको आज 5 साल हो गए हैं, वो 3 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और अब मेयर बन चुके हैं। उनके पास क्या प्लानिंग है? आज वो सिंध गवर्नमेंट के रहमो करम पे हैं कि सिंध गवर्नमेंट उनको 1.5 अरब दे रही है तो वो पेशवा करवा सकते हैं। KMC के पास अपना कोई फ़ंड नहीं है, कोई स्कीम्स नहीं है। तो आज देखें ना, लोग कहते हैं कि वसीम अख्तर ने काम नहीं किया, तो वसीम अख्तर और मुर्तज़ा बाब की मिसाल एक जैसी है। फेडरल गवर्नमेंट से उनको बाकायदा शेयर मिल रहा है, तो अब जो फेडरल गवर्नमेंट से उनको हर महीने जो अपना NFC अवार्ड के तहत पैसे मिल रहे हैं, क्या उसके तहत कराची में खर्चा किया जा रहा है? कितनी लोड शेडिंग हो रही है आपके हल्का जो है? कौन कौन से हल्का है आपका? सर, मेरा हल्का गार्डन से शुरू होता है और पुरानी सब्जी मंडी पे ख़त्म होता है। कल से भी 3 PMT बंद हैं और जब दिल चाहता है ब्रेकर बंद करते थे। जो लोग बिल भर रहे हैं, अब के इलेक्ट्रिक ने क्या दादागिरी मचाई हुई है कि PMTs के ब्रेकर खोल के जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि जो लोग बिल नहीं भर रहे, जो कुंडा डाले में, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप FIR कटवाएं, जो उनका काम है। तो वो अपने काम से जो है बिल्कुल बेकदर होकर दफ्तरों में बैठे हुए एयर कंडीशन में, ना कुंडे उतार रहे हैं,
ना जिन जो बिल नहीं भर रहे उनके बिल काट रहे, जो लोग बिल भर रहे हैं वो अजियत का शिकार हो रहे हैं। फिल 4 फोकस करके इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और 50 अरब रुपए फिल 4 कराची में रिलीज़ किए जाएँ। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो 50 अरब में सिर्फ ऑक्सीजन होगी। जो शहर मुल्क चलाने के लिए 70% रेवेन्यू दे रहा है, ना हम उसको पानी दे पा रहे हैं, ना हम उसके सीवरेज के मसाइल हल कर पा रहे हैं, ना हम उसका रोडों को सही कर पा रहे हैं, तो आखिर क्या हम इसको दुश्मनी कहेंगे या दोस्ती कहेंगे? ये तो इस तरह से लगता है कि हम मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कौन इस शहर में आके इन्वेस्टमेंट करेगा कि जहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है? तो जहाँ से आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इस पे तो तरजीहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होनी चाहिए कि हम इस शहर को फैसिलिटेट करें ताकि बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करें, बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट आए तो मुल्क का रेवेन्यू बढ़े और मुल्क को हम इस भंवर से निकाल सकें, मगर कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुंतखब MP आमिर सदीकी। इनका कहना है कि हुकूमत